जय माता दी। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है नवमी, तो आज मैं कर रही हूँ कन्या भोज, कन्या पूजन करूँगी मैं। तो मैंने सर्वप्रथम अपने घर पर कन्याओं को बुलाया। उसके बाद मैंने कन्याओं के पैर धुले, पैर धुल के पैरों को उनके पोंछा। उसके बाद मैंने छोटी छोटी सी कन्याओं को पैरों में रंग लगाया, जिसे मेरी कन्या कह रही थी आंटी मेरे थोड़ा सा लगाना, आंटी मेरे बहुत सारा मत लगाना। तो उनको मैंने थोड़ा थोड़ा ही लगाया। उन कन्याओं के बीच में एक मेरा लंगूर भी बैठा था। वैसे तो मेरे कृष्णा जी लंगूर हैं ही, पर एक लंगूर साथ में भी आया था, वो बीच में बैठा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं गाइस। और मैं कन्याओं को रंग लगा रही थी। रंग लगाने के बाद कन्याएं सुबह 5 बजे से सुबह शुरू हो जाती हैं, तो सब इतनी सुस्त हो जाती हैं कि एक दिन में ही उनका सबका मन भर जाता है, इसलिए वो बिल्कुल हल्का हल्का भोजन पाती हैं। लेकिन जो भी है हम लोगों को करना पड़ता है। तो जो रीति रिवाज है, जो नवरात्र में नवमी को जिस दिन मतलब अपना वो करते अपना पारायण करते हैं, जिस दिन हम लोग भोग खाते हैं, उसी दिन हम लोग कन्याओं को ही खिलाते हैं। ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम लोग खुद भोग खा सकें उसी दिन कन्याओं को हम लोग भोग खिलाएं। तो हमारे यहाँ कन्या देखिए कितनी तेज़ दौड़ दौड़ के खेल रही थी। छोटी छोटी सी कन्याएं इतनी खुश थी, किसी को कहीं पर्स मिली, किसी को हेयर बैंड मिला। तो इसी तरीके से कन्याएं बहुत खुश थीं। और आप लोग देख सकते हैं, देखो छोटी छोटी सी कन्याएं कैसे कूद कूद कर खेल रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, देखो वो छोटे छोटे से बच्चे, हम लोग इस दिन का 1 साल से इंतज़ार करते हैं कि कब ये दिन आए, तो हम कब कन्याओं को अपने भोग खिलाएं और किस दिन उनको खुशी उल्लास का दिन आता है न। फिर उसके बाद मैंने दोस्तों अपनी कन्याओं को मैंने टीका किया। मैंने टीका करने के बाद मैं धीरे धीरे अपनी कन्याओं को सिंदूर की बिंदी लगा रही थी, क्योंकि ये कन्याओं को सिंदूर की बिंदी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। रंग है, सिंदूर है, इन सब चीज़ों को के बिना पूजन के कन्या पूजन अधूरा रहता है, जैसा कि कहा जाता है। इसी तरीके से मैंने सभी कन्याओं को बिंदी लगाई माथे पर। इसी प्रकार सभी कन्या हमसे हंस हंस के बातें कर रही थी कि आंटी अब किस बार क्या दोगी, क्या करोगी। तो मैंने दोस्तों अब किस बार अपनी कन्याओं के लिए मैंने थाली मंगाई थी, छोटी छोटी सी थाली मंगाई थी। वही थालियों में मैंने सोचा भोग लगाकर सभी को प्रसाद दूंगी। तो यही पहले उन थालियों मैंने स्वास्तिक बनाया। उसके बाद मैंने सभी कन्याओं को थालियाँ बाँटी। तो आप लोग अब सारी कन्याएं बहुत ही खुश थी कि छोटी छोटी सी थालियाँ मिली हैं। वाह आंटी की बोली हमसे, आंटी बहुत प्यारी थालियाँ आप लाई हैं। फिर उसके बाद मैंने भोग में आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई थी दोस्तों, और मैंने पनीर मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, और खीर और पूड़ी और चना, ये सब मैंने दोस्तों बनाया था। इससे मेरी कन्या मन भर के पेट भर के खाएं, जिससे मेरा भी व्रत सफल हो। इसी प्रकार से मैंने सभी कन्याओं को भोग खिलाया, और भोग खिलाने के बाद कन्याओं ने मुझको खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इसी के पश्चात आप लोग देख सकते हैं कितनी हमारी कन्याएं खुश हैं। खुश होने के बाद खुश भी हैं और सुस्त भी हैं, क्योंकि थक जाती हैं सुबह से इनके घर उनके घर। क्योंकि हम सभी लोग जो लोग 9 दिन व्रत रहते हैं, वो लोग जिस दिन पारायण करते हैं उसी दिन भोग खाते हैं। उसी दिन हम लोग सोचते हैं कि अपने जिस दिन हम लोग खाएं उसी दिन कन्याओं को भी खिलाएं। इसी प्रकार हमने भी उसी प्रकार खाना खिलाया सब कन्याओं को, और जिसमें सब कन्याएं काफ़ी खुश थी। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं फिर हमने अपने कान्हा को भी भोग लगाया। कान्हा को माता रानी को सबसे पहले मैंने थाली निकाल दी थी, क्योंकि वो तो मतलब प्रथम तो देवता हमारे वही हैं, उसके बाद कन्या भोज। तो मैं अपना धीरे धीरे सभी कन्याओं को भोग खिला रही थी।
उसके बाद क्योंकि मेरा नया घर है तो सब बच्चियाँ मेरा घर भी ध्यान से देख रही थी और आपस में बातें कर रही थी। इसी प्रकार मैंने अपनी कन्याओं को भोग खिलाया। भोग खिलाने के बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सभी कन्याएं दोस्तों बहुत खुश थीं, क्योंकि 2-3 लड़कियों का कहना था कि आंटी मुझको मटर पनीर बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अरे बेटा आप मन भर के खाओ। उनको मटर पनीर बहुत अच्छा लगा खाने में और सभी बहुत खुश थी लड़कियां। और उन लोगों ने सब लोगों ने हवन के लिए थोड़ा थोड़ा सा भोग निकाला। उसके बाद उन लोगों ने, आप लोग दोस्त देख सकते हैं दोस्तों, सभी लड़कियों ने अपनी अपनी थाली से थोड़ा थोड़ा एक एक बाइट तोड़ तोड़ के हमारी कटोरी में रखा, जिससे कि हम हवन करेंगे। उसके पश्चात उन लोगों ने भोग स्वीकार करना शुरू किया। फिर कन्याओं ने दोस्तों भोग ग्रहण करना शुरू किया। जिससे जिससे कन्याएं भोग ग्रहण करती गई वो मुझको खुशी होती गई, क्योंकि हमको यही लगता है कि हम 9 दिन व्रत रहते हैं। उसके बाद पश्चात जब भी कन्याओं को खिलाएं तो कन्याएं हमारी मन से खाएं या हमारा व्रत सफल हो जाए। बस यही सोचकर हमने व्रत कन्याओं को खिलाते हैं। और कन्याएं हमारी खाना खा चुकी थी। फिर उसके बाद कन्याओं को हमने पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद हमने कन्याओं को केला दिया। केला आप लोग देख सकते हैं, कन्याएं हमारी कितनी छोटी सी और कितनी प्यारी प्यारी क्यूट सी कन्याएं हैं। आखिर में आज तो माता रानी का रूप ही होती है हमारी कन्याएं। वैसे तो हमारी कन्याएं तो माता रानी का रूप ही हैं ही, पर आज का दिन तो विशेष होता है। तो हमारी कन्याएं देखिए कितना थक गई थी खाना खाते खाते, भोग खाते खाते। सबके घरों में बार बार जाने से थक जाती हैं बेचारी, आखिर में छोटी छोटी ही तो हैं। और आप लोग देख सकते हैं, जिससे हमारी कन्याएं कान्हा जी को भी सबसे पहले, जब हमारे घर कन्याएं आती हैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को हमारे खिलाती हैं। उसके बाद ही हमारी कन्याएं घर में बैठती हैं। और इस दिन का हम लोग बहुत बेसब्री से 1 साल से इंतज़ार करते हैं कि किस दिन ये आए, कौन सा दिन होगा, कौन सा महीना होगा जब हम नवरात्रि व्रत रहेंगे। उसके बाद कन्याओं को खिलाएंगे, कन्याओं को ये देंगे, कन्याओं को वो देंगे। इस महीने तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने नए घर में जब शिफ्ट हो जाऊंगी तो मैं सब कन्याओं को स्टील की थाली ज़रूर दूंगी। तो मैंने स्टील की थाली सभी कन्याओं को दी। उसके बाद मैं कन्या आंटी मुझको ठंडा पानी पीना। मैंने कहा आप लोग खाना खाने के बाद ठंडा पानी ज़रूर पियो। फिर उसके बाद मैंने सभी कन्याओं को ठंडा पानी पिलाया। ठंडा पानी पिया कन्याओं ने। और जैसे जैसे हमारा भोग होता गया, हमको बहुत खुशी होती गई कि जब कन्याएं मन से खा लेती तो हमको बहुत खुशी होती है। ये हमारी माता रानी, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं जी। आप लोग देख सकते हैं हमारी माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। और हमारे लड्डू गोपाल भी भोग स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारी कन्याओं के साथ कुछ हमने फ़ोटोज़ ली। उसके बाद मेरी कन्याएं काफ़ी खुश थीं और फिर हम लोगों ने कन्याओं को विदाई दी। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल और माता रानी का वीडियो बनाया अपने साथ, क्योंकि 1 साल से हम लोग इंतज़ार करते हैं। जय माता दी।